खुशी का विषय है। सारे द्वारिका में उत्सव मनाया जा रहा है। महाराज परीक्षित से स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जानते हो जितने दिन में द्वारिकाधीश का यह बेटा 16 वर्ष में युवा हुआ और विद्यावती को लेकर के आया अपने घर, यानी सम्रासुर को मार करके विद्यावती को घर लेकर आया द्वारिका में, तब तक भगवान के 16,107 विवाह और हो चुके थे। महाराज परीक्षित ने कहा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अगर प्रतिवर्ष एक विवाह किया जाए तब भी इतना विवाह नहीं हो सकता। हर महीने में भी एक विवाह किया जाए तब भी इतना विवाह नहीं हो सकता। सप्ताह भर में एक विवाह किया जाए, कम से कम सप्ताह भर तो तैयारी में लगेगा। सप्ताह भर में भी एक विवाह किया जाए तब भी इतना विवाह नहीं हो सकता। ऐसा कैसे संभव हुआ? अब भगवान श्याम सुंदर के 16,107 विवाहों का वर्णन स्वामी सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं महाराजा परीक्षित से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित से स्वामी सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान का दूसरा विवाह जो हुआ वो भालू की बिटिया के साथ हुआ, अर्थात जामंत की बेटी जामंती माता के साथ इनका दूसरा विवाह हुआ। बोले ये कैसे, ऐसा कैसे हुआ? तो बताते हैं कि एक सत्राजित नाम के राजा हैं।
उनका एक भाई है प्रसेन, ये दोनों संयुक्त रूप से राज चलाते हैं। इनके पास एक मणि है जो 8 भार सोना, अगर उसका पूजन किया जाए तो 8 भार सोना वह मणि दे सकती है। दिव्य मणि है, अगर उसका उपयोग किया जाए तो वो 8 भार, आज के हिसाब से 2 कुंटल लगभग सोना नित्य देने वाली, रोज देने वाली मणि है। लेकिन ये दोनों भाई उसका उपयोग नहीं जानते, उसका पूजा नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते। तो उपयोग जब नहीं जानते और नहीं करते तो उससे जानते हो क्या काम ले रहे हैं? ये कहीं जाते तो उसको गले में धारण करके टांग करके ले जाते। इतनी कीमती मणि है, लेकिन उपयोग न जानने के कारण वो लालटेन का अथवा आभूषण का काम कर रही है। उजाला, रास्ता में उजाला रहे इसलिए उसको टांग कर लेकर चलते हैं। मणि में चमक होती है, प्रकाश होता है। मणि को इसलिए गले में टांग कर चलते हैं कि हमें रास्ता दिखाई पड़े, उजाला रहे। मणि को इसलिए टांग करके दिन में चलते हैं कि आभूषण की तरह चमक रही है, लेकिन उसका उपयोग नहीं जानते। प्यारे, हम में से भी बहुत लोग जितने हैं सबको मणि प्राप्त है, सबको कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में सबके पास वह दिव्य मणि है। परमात्मा सबको मणि प्रदान करता है। किसी को गाने की मणि दे दिया, किसी को बजाने की मणि दे दिया, किसी को व्यापार रूप में मणि दे दिया, लेकिन अगर उसका सदुपयोग नहीं वो कर पाया तो समझ लीजिए सिर्फ वह शोभा के लिए मणि रहेगी और उससे वो तरक्की नहीं कर पाएगा। 8 भार नित्य सोना देने वाली मणि वो आभूषण का कार्य कर रही है। एक आभूषण बनकर के, चमकदार कोई पदार्थ बनकर के रह गई है। वह मणि लेकर के जहां जाते ये दोनों भाई पहन करके चले जाते। एक बार की बात, द्वारिका में कोई सभा थी राजाओं की, तो सत्राजित भी उस सभा में आया हुआ था। सत्राजित के गले में वह मणि थी और अन्य किसी राजा ने कहा कि सत्राजित तुम इसका उपयोग नहीं जानते तो इस मणि को भगवान को दे दो, भगवान इसका पूजन कराएंगे, द्वारिकाधीश इसका पूजन कराएंगे, जो इससे धन निकलेगा उससे संपूर्ण राष्ट्र का विकास होगा। सत्राजित ने साफ मना कर दिया, मेरी है मैं नहीं दूंगा, मेरी है मैं नहीं दूंगा। मना कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ समय बीता, उसके बाद में सत्राजित का जो छोटा भाई प्रसेन है वो उसी मणि को गले में धारण करके शिकार करने चला गया जंगल में। और शिकार करने जब गया जंगल में, तो जंगल में एक शेर के ऊपर अपना बाण छोड़ा। और ये जो शेर होते हैं जिधर से वार होता है उधर ही ये पलट करके वार कर देते हैं, अगर इनको सही जगह पर निशाना ना लगा। प्रसेन का निशाना चूका और शेर ने उल्टा आक्रमण कर दिया और प्रसेन को मार दिया। शेर ने प्रसेन को मार दिया और जो मणि है वो लेकर के शेर आगे को बढ़ गया। आगे बढ़ा तो शेर जा रहा है, अचानक से उसे जामवंत जी मिल गए और जामवंत जी ने देखा कि शेर के हाथ में मणि है, ये तो चमकदार है, तो मेरी बिटिया का खिलौना हो सकता है, ये तो खिलौना बनाने के लायक है। तो जामवंत जी का शेर से युद्ध हुआ, जामवंत जी ने शेर को मार दिया और वो मणि चमकदार लेकर के अपने गुफा में चले गए, जामवंती को दे दिया। प्यारे, हम लोगों के पास जो मणि है अगर उसका सदुपयोग नहीं कर पाए तो बच्चों का खिलौना बन करके रह जाओगे, बच्चों का खिलौना बन करके रह जाओगे और बुढ़ापे में बच्चे चिढ़ाएंगे। और घर की नई बहुएं हैं वो भी ला करके पकड़ा देंगी कि कोई काम नहीं है तो यही करो। बच्चों का खिलौना बन जाओगे अगर अपने मणि का उपयोग नहीं किया तो। आज इतनी कीमती मणि है, 8 बार सोना देने वाली, और वो जामवंती का खिलौना बनी पड़ी है गुफा में। अच्छा, कोई अच्छी बात होती तो ठीक था। जब वह प्रसेन वापस नहीं आया
तो 2-4 दिन के बाद में सत्राजित ने किसी से कहा कि मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है कि द्वारिकाधीश है तो पहले से ही छलिया, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई प्रसेन को मार करके मड़ी हथिया ली हो। कोई ठीक बात होती तो पता ना चलती। आपके यहाँ पर भागवत हो रही है, 5 किलोमीटर आगे अगर पता करो तो किसी को हो सकता है ना पता हो, नहीं जानते होंगे। 5 किलोमीटर आगे पीछे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अभी कोई गलत बात हो जाए तो 50 किलोमीटर तक के लोग जान जाएंगे। 7 दिन से कथा हो रही है, भागवत कथा, इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कोई पत्रकार नहीं आया कि एक फोटो खींच के डाल दे कि इतने लोग एक जगह, इतना हिंदू बैठ करके भागवत कथा सुन रहे हैं। और कहूं सड़की अब नमाज पढ़ा जात हो तो फोटो आ जाता था। ये स्थिति अपने यहाँ की है। अगर वो अच्छी बात होती तो पता ना चलता, लेकिन आज सत्राजित ने किसी से कह दिया कि कन्हैया ने भाई को मार करके मड़ी हथिया ली। कानो कान बात कन्हैया तक पहुंच गई, भगवान को पता चली कि मुझे तो कलंक लग रहा है। बहुत दुख हुआ कि मैं जिस मड़ी के बारे में मैंने सोचा भी नहीं, उसके चोरी का आरोप लग रहा है, हत्या का आरोप उसके भाई का, प्रसेन की हत्या का आरोप लग रहा है और चोरी का आरोप, तो बहुत बड़ा कलंक है। गए हैं अपने गुरु के पास, गुरु जी के पास गए हैं। और गुरु जी के पास, गुरु जी इनके हैं गर्गाचार्य जी, और गर्गाचार्य जी के पास जब गए, चरणों में सर रख करके प्रणाम किया और बोले, कहा गुरु जी मुझे तो बहुत बड़ा आरोप लग रहा है, कलंक लग रहा है। गुरु जी ने समझाया और समझा करके कहा कि हमें पता है कि तुम्हारा मड़ी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन कन्हैया तैने चौथ का चंद्रमा देख लिया था, इसलिए तेरे ऊपर कलंक लग रहा है। अब ये कलंक जो लग गया है, इसे मिटाना तुम्हारा काम है। क्यों? क्योंकि तैने मड़ी चुराई नहीं, तुझे मड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इस कलंक को छुड़ाने का कार्य भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। जीवन में यह प्रयास करना चाहिए कि कलंक ना लगे, और अगर झूठा कलंक लग रहा हो तो उसको, जो झूठा है तो झूठा ही रहेगा, तो उसको साबित कर देना चाहिए कि ये जो बातें समाज में उड़ रही हैं ये गलत हैं, झूठी बातें हैं। कलंक लेकर के नहीं मरना चाहिए, ऐसा कोशिश करें। किसी ने प्रश्न किया कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। तो बोले कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। जितना हो सके कलंक से बचने का प्रयास करना चाहिए। काजल से भी काला है, अगर जीवन में लग गया तो हमारी जो अगली पीढ़ी है उससे भी लोग कहेंगे तुम क्या बोलते हो, तुम्हारे बाबा जी तो ऐसे थे, तुम्हारे परबाबा ऐसे थे, तुम काहे को बोल रहे हो। इसलिए कलंक से बचने का प्रयास करना चाहिए। आज कन्हैया अपने ऊपर लगे हुए कलंक से बचने के लिए, कलंक को यह साबित करने के लिए कि यह बात झूठी है, सत्य क्या है उसकी खोज के लिए कन्हैया अपने महल से निकल पड़ते हैं कुछ यदुवंशी वीरों को लेकर के। उसी वन की तरफ गए जिधर वह प्रसेन गया था। वन में अंदर बढ़ते हुए चले गए, अंदर देखा एक अचंभा कि प्रसेन मरा पड़ा हुआ है। प्रसेन की का मृत शरीर, जो पंचभौतिक शरीर है, मरा पड़ा हुआ है, पंचभौतिक शरीर पड़ा है, लेकिन वह मणि नहीं है। इधर उधर देखा तो उसी के जहां उसका शरीर पड़ा है उसी के आगे शेर के पंजों के निशान हैं। अब उसी पंजों के यानी पद चिन्हों का पीछा करते करते कन्हैया आगे बढ़ गए।
जब और आगे गए तो देखा कि शेर भी मरा पड़ा है। अब क्या करें? मान लीजिए शेर ने प्रसेन को मारा तो शेर तो जंगल का राजा होता है, इसको किसने मारा? इससे बलवान कौन सा पशु है? देखा तो दिखाई पड़ा कि भालू के पंजे के चिन्ह हैं। अब उन पद चिन्हों का पीछा करते करते भगवान उस गुफा के द्वार पर पहुंच गए जहां पर जामवंत रह रहे हैं। यदुवंशियों को कहा कि तुम लोग यहीं पर रुको, हम जा रहे हैं, अंदर जो होगा देखा जाएगा। कन्हैया गुफा में प्रवेश कर गए और जो गुफा के अंदर गए तो देखा कि एक वो भालू की बिटिया यानी जामवंती उस मणि के साथ खेल रही है। मणि मिल गई। भगवान आज उस मणि को जामवंती से मांगते हैं और जब जैसे ही ये बोले तो गुफा में कोई बात बोलो तो दूर तक गूंजती है, आवाज प्रतिध्वनि आती है। और जैसे आवाज गूंजी दौड़ करके जामवंत जी आए और सीने पर एक मुक्के का प्रहार कर दिया। कौन हमारे गुफा में घुस आया? कौन हो तुम? कोई बातचीत नहीं हुई, युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों में बहुत भीषण युद्ध हुआ। जामवंत की युद्ध में नस नस ढीली हो गई तो हाथ जोड़ करके खड़े हुए, बोले इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मानव नहीं है जो मुझसे जीत सके, जो मुझे हरा सके। ऐसा कोई वीर है नहीं। कौन हो तुम? कन्हैया मुस्कुराए, बोले पहचाना नहीं जामवंत जी? बोले नहीं। बोले याद करो। बोले क्या? बोले जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, युद्ध में जब राम की विजय हो गई तो राम जी ने सभी बंदर भालुओं से, सभी वीरों से कहा था कि तुम लोगों को जो कुछ चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं, जो चाहो मांग लो। तो किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी। सबको राम जी ने दिया था कि नहीं दिया था? बोले दिया था। बोले तुमने क्या मांगा था जामवंत जी? राम जी से तुमने क्या मांगा था? तो जामवंत जी ने कहा हमने कहा था कि दोनों पक्षों में हमारे समान का कोई योद्धा नहीं है। रावण से लड़ता तो रावण को आपने कब्जा रखा है। दोनों पक्षों में हमसे लड़ने वाला कोई योद्धा नहीं है। मैं राम जी, मुझे अगर कुछ देना चाहते हो तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे राम जी के बाजुओं में कितनी ताकत है। आप हमसे युद्ध कर लो। राम जी से मैंने युद्ध मांगा था। तो राम जी ने क्या कहा था? बोले राम जी ने कहा था ये मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है, इसमें भक्त और भगवान की लड़ाई ठीक नहीं है। तो लड़ाई नहीं हुई थी। बोले फिर? बोले लड़ाई नहीं हुई तब कुछ कहा था राम जी ने? बोले हाँ। बोले जब लीला पुरुषोत्तम की लीला करने आऊंगा, जब लीला करने के लिए ही पृथ्वी पर जन्म लेकर के आऊंगा, तब मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पहुंच जाऊंगा, तब युद्ध होगा दोनों का। बोले फिर? बोले अब भी नहीं पहचाना? जामवंत जी कहते हैं कि क्या आप वही हो? क्या नारायण का अवतार हो चुका है? बोले हाँ हम वही राम हैं। जामवंत जी ने कहा नहीं मानूंगा। बोले क्यों? बोले अगर आप वही हो तो हमें राम रूप में दर्शन दो। कन्हैया ने जामवंत जी को उसी गुफा में राम के रूप में दर्शन दिया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले भक्त और भगवान की जय हो। और राम जी के रूप में दर्शन दिया। और उसके बाद में चरणों में गिर करके क्षमा याचना की। बोले भक्त और भगवान का युद्ध ठीक नहीं है महाराज, वो हम पहचान नहीं पाए आपको। मणि उठा करके आज भगवान कृष्ण के हाथों में पकड़ा रहे हैं और कह रहे हैं ये मणि तो मैं दे रहा हूं, लेकिन अब आज के बाद मुझे सिर्फ आपका भजन करना है, लेकिन एक बाधा है। बोले कौन सा? कौन बाधा है? बोले ये बिटिया, इस बिटिया को भी मैं आपको सौंप रहा हूं। मणि भी ले जाओ और बिटिया भी ले जाओ, आपके साथ मैं इसका वर्ण कर रहा हूं। अब भक्त का प्रस्ताव है, भगवान मना भी नहीं कर सकते। जामवंती मैया को लेकर के और मणि को लेकर के गुफा से बाहर आए। बोलिए कृष्ण जामवंती मैया की, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब गुफा से जब बाहर आ गए तब रथ पर बैठे जामवंती मैया से कहा भालू की बिटिया तो भालू की जैसी ही रहेगी। जामवंती मैया से कहा एक काम करो कि खूब कस के घूंघट कर लो ताकि द्वारिका में कोई
तुम्हें देख ना पाए, नहीं तो लोग जब देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी कि लक्ष्मी के जैसी स्वरूपवान रुक्मणी जब घर में थी तो ये भालू की बेटी क्यों लेकर के आए। लोग प्रश्न करेंगे क्या कमी थी रुक्मणी मैया में जो ये भालू की बिटिया लेकर के आ गए विवाह करके। द्वारिका पहुंचा रथ, जामुनती मैया खूब बड़ा घूंघट निकाल करके बैठी हुई हैं, घूंघट करके बैठी हुई हैं। द्वारिकावासी दौड़ पड़े यदुवंशी सारे, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, मड़ी ले आया। बोले मड़ी तो लाया ही लाया, साथ में बहू भी लेकर के आया है। सारे यदुवंशी घेर करके खड़े हो गए, द्वारिकावासी सभी घेर करके खड़े हो गए कि इस बहू का मुख दिखाओ तब अंदर लेकर जाओ, मुख दिखाओ इसका तब अंदर लेकर जाओ रथ। द्वारिका के द्वार पर ही खड़े हो गए सारे यदुवंशी, और जब मुख दिखाने का नंबर आया तो कन्हैया ने कहा सबको मुख दिखवाऊंगा, लेकिन एक काम है। बोले क्या? बोले जब कोई नई बहू आती है तो मुख दिखाई की रस्म होती है, तो मुख देखने वाले कुछ देते हैं उस बहू को। द्वारिकावासियों ने कहा जो कहोगे दूंगा, लेकिन तो पहले इसका मुख दिखाओ। बोले ये बताओ एकादशी का व्रत कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ, कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? चलो गोंडा जिला में एको तो सही है। बोले कन्हैया ने कहा आए द्वारिकावासियों, आए यदुवंशियों, बताओ एकादशी का व्रत कितने लोग करते हो? सभी यदुवंशियों ने हाथ उठा लिया, और जब सभी ने हाथ उठाया तो भगवान ने कहा जानते हो एकादशी का मतलब? बोले क्या? बोले एकादशी का व्रत ऐसा है कि इसका जो फल है, एकादशी व्रत का जो फल है उसे संकल्प करके हम किसी को दान कर सकते हैं। तो आप सभी लोग एक एक एकादशी व्रत का फल इसको मुंह दिखाई के रूप में दान कर दो। सभी यदुवंशियों ने एक एक एकादशी व्रत का फल उस द्वारिकाधीश की जो नई वाली पत्नी है जामुनती हैं उनके नाम से संकल्प कर दिया, और जैसे ही संकल्प किया एक एक एकादशी व्रत का फल वह परम सुंदरी के रूप में बदल गई। बोलिए जामुनती मैया की जय हो। भगवान की 16,108 पटरानियों में सबसे सुंदर जामुनती मैया है। यह है एकादशी व्रत का फल। अगर हम किसी को दान भी कर दें तब भी उसका फल उसको मिल जाता है। हमें तो मिलता ही मिलता है, उसको भी उसका फल मिल जाता है। जामुनती मैया महल में रहने लगी, और कन्हैया ने सोचा भी मड़ी वापस कर दूं सत्राजित को ले जाकर। लेकर के गए हैं सत्राजित के पास। सत्राजित ने स्वागत किया और सत्राजित को मड़ी पकड़ाने लगे। बोले लो मड़ी, तुमने हमारे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा दिया, इस मड़ी की वजह से यह मड़ी अपनी लो, और अब हम अपने द्वारिका जा रहे हैं। सत्राजित चरणों में गिर गया और बोला अब यह मड़ी मुझे नहीं चाहिए, नहीं लूंगा यह मड़ी। कन्हैया ने कहा तो हम क्या करें मड़ी? इस मड़ी की वजह से एक बार कलंक लग चुका है, घर में एक परिवार था दूसरा और आ गया है। मड़ी तो तुम्हारी है, खर्चा हमारा बढ़ रहा है, नहीं ले जाऊंगा मड़ी, रखो अपनी मड़ी। तो सत्राजित ने कहा वैसे नहीं दे रहा हूं। बोले फिर कैसे दोगे? बोले हमारी बिटिया है सत्यभामा, उसका तुम्हें वरण करना पड़ेगा, उसका तुम वरण करो और दहेज के रूप में यह मड़ी दूंगा तुमको। भगवान ने कहा एक मड़ी कई जगह दहेज में मिलेगी, ठीक बात नहीं है। लेकिन अब प्रस्ताव है भक्त का। सत्राजित चरणों में गिर करके कह रहा है। भगवान फिर वही मड़ी दहेज के रूप में लेकर के और सत्यभामा मैया को लेकर द्वारिका पहुंचे। बोलिए सत्यभामा मैया की जय हो। भगवान के इस प्रकार से 3 विवाह हो गए। चौथा विवाह एक बार की बात है, भगवान श्याम सुंदर अर्जुन के साथ यमुना मैया के किनारे रथ से जा रहे थे, घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। अचानक से इनको दिखाई पड़ा कि कोई स्त्री यमुना के किनारे बैठ करके तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा जाकर के देखो कौन है। अर्जुन गए और पूछा देवी आप कौन हो, तपस्या क्यों कर रही हो? तो उठ करके खड़ी भई और उठ करके कहती है
कि मैं कालिंदी हूँ, यमुना हूँ, भक्ति देवी हूँ, मेरा नाम यमुना है, कालिंदी है, लोग मुझे भक्ति माता भी कहते हैं। बोले क्यों तपस्या कर रही हो? बोले तपस्या तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए कर रही हूँ। लौट करके अर्जुन आए और भगवान से कहे कि इस समय तुम्हारे दिन अच्छे चल रहे हैं, जिधर जा रहे उधर विवाह ही हो रहा है, वो तुम्हारे लिए श्रीमती जी, देवी जी तुम्हारे लिए तप कर रही हैं। कन्हैया जाते हैं और कालिंदी का वर्ण करके लाते हैं। बोलिए यमुना मैया की जय हो। यमुना मैया का वर्ण करके लेकर के आते हैं। पांचवा विवाह भगवान का एक विंद और अरविंद नाम के राजा हैं, उनकी बहन मित्र वृंदा है, उसके साथ भगवान का पांचवा विवाह हुआ। और छठवां विवाह भगवान का एक नग्नजित नाम के राजा हैं, उनकी बिटिया जिसका नाम नग्नजिती है, उनके साथ हुआ। कारण यह रहा कि नग्नजित के पास 7 बैल हैं और बहुत ही पराक्रमी बैल हैं। नग्नजित ने शर्त रख दी, स्वयंवर कर दिया, शर्त रखी स्वयंवर की कि जो भी वीर पुरुष इन 7 बैलों को एक सूत्र में नाथ देगा, नाथ पहना देगा, उसके साथ, उस वीर पुरुष के साथ अपनी बिटिया नग्नजिती का विवाह कर दूंगा। अब जिनके 5 विवाह पहले हो चुके हों उन्हें ऐसी सभा में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये महाराज सबसे आगे बैठे। सभी देश के जितने राजा थे सबने उन बैलों को देख करके किसी की हिम्मत नहीं हुई वहां तक जाने की। जो 2-4 गए भी वो वापस आ गए। नग्नजित ने कहा कि वीरों की सभा हमने बुलाई थी, यहाँ तो वीर ही कोई नहीं निकले, चले जाओ, तजहु आज निज निज गृह जाहू, आज छोड़ो जाओ अपने अपने घर, नग्नजिती का विवाह नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जान लिया कि तुम सब बलहीन हो, तुम लोगों में किसी के बल ही नहीं है। अब ये कहाँ मानने वाले उठ करके खड़े भये। कभी कभी आदमी जोश में होश खो देता है, उठ करके खड़े भये और एक ही सूत्र में 7 बैलों को नाथा और नाथ करके खड़ा करके पकड़ा दिया। बोले लियो हम जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? अभी बरमाला आ रही है नग्नजिती लेकर के। नग्नजिती आई बरमाला लेकर और कन्हैया का वर्ण कर लिया। इस प्रकार भगवान का 6वां विवाह हुआ। 7वां विवाह राजाधिदेवी की बिटिया है भद्रा नाम की, उसके साथ हुआ। और 8वां विवाह लक्ष्मणा नाम की एक कन्या है भगवान का, 8वां विवाह उसके साथ हुआ। उसके बाद में महाराज परीक्षित ने कहा कि 16,100 कन्याओं के साथ 16,100 कन्याओं के साथ एक मुहूर्त में भगवान ने विवाह किया। महाराज परीक्षित ने कहा ऐसा कौन सा कारण रहा? महाराज ऐसा कौन सा कारण बना कि एक ही मुहूर्त में, एक ही दिन में एक साथ 16,100 कन्याओं के साथ भगवान विवाह कर लिए? ऐसा कौन सा कारण था? वह कारण हम जानना चाहते हैं। महाराज परीक्षित से स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक भौमासुर नाम का राजा है। पहले छोटे छोटे तालुके होते थे, छोटे छोटे राजा होते थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। जो बलवान राजा होते थे उन छोटे राज्यों पर आक्रमण करते थे और उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। ये भौमासुर नाम का जो दैत्य है ये छोटे छोटे राजाओं पर आक्रमण करता है, उनके राज्य को तो अपने में मिलाता ही है, उनके कोष को, धन को लेता ही है, लेकिन साथ साथ उस राज्य की जो कन्याएं रहती हैं उनको ला करके एक कैद खाने में बंद कर देता है। ऐसा उसने मन में विचार किया, जब ये 21,000 कन्याएं हो जाएंगी तो इन सबके साथ एक ही मुहूर्त में विवाह कर लूंगा। लेकिन अभी इनकी संख्या 16,100 तक ही पहुंची थी कि अचानक
कन्हैया को यह बात पता चली, किसी ने जाकर के कहा कि आपके पृथ्वी पर होते हुए ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे दुष्ट पड़े हैं जो कन्याओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। भगवान को आया क्रोध, द्वारिका से चल दिए और आए हैं भौमासुर के साथ। भीषण युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ और युद्ध का परिणाम यह हुआ कि भौमासुर मारा गया। और भौमासुर जब मारा गया तो भौमासुर को मार करके भगवान गए हैं उस कक्ष के पास जहां ये 16,100 कन्याएं एक विशाल कक्ष में बंद हैं। उस कक्ष का द्वार जब खुलवाया तो वो दुर्बल अवस्था में, निर्बल अवस्था में वो सभी कन्याएं सर को नीचा करके निकलती हैं। और जब वो कन्याएं निकली तो भगवान ने उन कन्याओं से कहा, देवियों आप सब मुक्त हो, देवियों आप सब मुक्त हो, आप अपने अपने घर जा सकती हो। तो उन कन्याओं ने कहा कि भगवान हम किस घर को जाएं और किस मुख को लेकर के जाएं। उस घर में जाने की बात कर रहे हो जो घर हमारी सुरक्षा न कर पाया, उस समाज में हम पुनः जाएं जिस समाज में हम सुरक्षित नहीं रह सके। जो समाज हमारी सुरक्षा नहीं कर पाया, जो घर हमारी सुरक्षा नहीं कर पाया, हम वहां नहीं जाएंगे। और वहां जाने से फायदा ही क्या है? हम सभी राजकुमारियां हैं और हमारे विचार से अब कोई राजकुमार हमारा वरण नहीं करेगा। यद्यपि हम तन मन से शुद्ध हैं, लेकिन एक दुष्ट की कैद में रही हैं, इसलिए कोई राजकुमार अथवा कोई राजा हमारा वरण नहीं करेगा। तब कहां जाओगी? कन्हैया ने कहा, जाओगी कहां? बोले जानते हो कहां जाएंगी? बोले कहां? बोले हमारे लिए एक रास्ता है, डूब कर मर जाना। सिर्फ एक रास्ता है, हम सब मौत को अपने गले लगाएं, डूब करके मर जाएं। जा रहे हैं हम सभी लोग समुद्र की ओर, एक साथ डूब करके मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। कन्हैया ने कहा आत्महत्या नहीं करना चाहिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा पाप आत्महत्या है। इसके अलावा कुछ भी करो उसमें मैं भी तुम्हारा सहयोग करूंगा। और जैसे ही कन्हैया ने आश्वासन दिया, सभी कन्याओं ने एक स्वर में कहा, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो पकड़ लो हाथ बनवारी। जय हो। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो
जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो। बड़ी मझधार में मैया, बड़ी मझधार में नैया, नहीं कोई खिवैया है। बड़ी की धार में नैया, नहीं कोई खेवैया है। बड़ी मझधार में नैया, नहीं कोई खिवैया है। बड़ी मझधार में नैया, नहीं कोई खेवैया है। खिवैया खिवैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। खेवैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ ठाकुर, नहीं तो डूब जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान ने इस कारण से एक ही मुहूर्त में उन सभी कन्याओं को, उन सभी कन्याओं ने हाथ जोड़ करके कहा, आप असरण के शरण हैं, आप दीन बंधु हैं, करुणा निधान हैं, इसलिए आपसे निवेदन कर रही हैं कि हमें आपके अलावा अब कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप पकड़ लो हाथ, वरना मरना तो निश्चित हमने कर ही लिया है। सभी के साथ एक ही मुहूर्त में भगवान ने एक ही मुहूर्त में सबको अपना लिया, सबके साथ विवाह कर लिया। लेकर के आए हैं द्वारिका में 16,108 भवन हैं। भगवान